नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़। हम आपके लिए अपडेट लेके आते हैं यमुना अथॉरिटीज़ के सेक्टरों का और रेगुलर आपको अपडेट करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं, यमुना अथॉरिटी के सेक्टर में अभी एक स्कीम निकली हुई है जिसके अंदर लगभग 477 प्लॉट्स हैं और ये जो प्लॉट्स हैं ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट हैं जिसके अंदर आपको छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ देखने को मिल रहे हैं और इनके लिए रिजर्व रेट रखा गया है 18,510 रुपये का। अगर आपने अभी आवेदन नहीं दिया है तो आप जाइए यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जाके अपना फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और आपका अगर यहाँ पे प्लॉट निकल जाता है तो आप काफ़ी लकी होंगे इस क्षेत्र के अंदर कि अगर आपका प्लॉट यहाँ पे निकला। ये आज के समय में दिल्ली एनसीआर कैपिटल जोन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा हाइक देने वाला क्षेत्र है यमुना अथॉरिटी के सेक्टर, जिसके अंदर कुछ नए सेक्टर भी ऐड हुए हैं जैसे सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, 20 और 22D। इन सेक्टरों के अंदर ये रेजिडेंशियल स्कीम निकली हुई है और जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना अथॉरिटीज़ के सेक्टरों में आज के समय में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे कई तरह की नई परियोजनाएं आ रही हैं और साथ में कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपका जो पैसा आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लॉट्स के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाने वाली है। जल्दी अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखेंगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपका जो पैसा होगा जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है ज़मीन के ऊपर, वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरिए, हमारी पुरानी वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने पूरा प्रोसेस बताया है स्टेप टू स्टेप कि आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यमुना अथॉरिटी के अंदर जो अभी ये स्कीम निकली हुई है 477 प्लॉट्स की, काफ़ी लोगों का रुझान है और ये स्कीम ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अपने शब्दों से अगर सीधा सीधा आपको बताऊं तो लगभग यहाँ पे 37 से 40 हज़ार फॉर्म भर चुके हैं 477 प्लॉट्स के लिए। काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास जो जानना चाहते हैं कि सर किस प्लॉट के साइज़ में फॉर्म भरना सही होगा जिसमें हमारा प्लॉट खुल जाए। तो मैं उन सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ और एप्लीकेंट्स को, अगर आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि किसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। आप वहाँ फॉर्म भरिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास बजट है फुल पेमेंट करने का। अगर आप फुल पेमेंट का ऑप्शन लेंगे तो ही आपका चांस है कि आपका प्लॉट खुले, क्योंकि यहाँ पे आप ये मान के चलिए हर प्लॉट के ऊपर जहाँ एक प्लॉट है वहाँ पे उस प्लॉट को लेने वाले लगभग 300 से 400 लोग हैं पर प्लॉट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये तो थी बात आपकी यमुना अथॉरिटी के अंदर जो स्कीम निकली हुई है। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं जो आज हम आए हैं रिव्यू करने, ये सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के लिए रिव्यू करना है। काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे हमारे पास रेगुलर कि प्लीज़ सेक्टर 18 का जो सबसे बड़ा गोल चक्कर है एक बार उसके साथ लगती हुई जो पॉकेट्स है प्लीज़ उनका एक बार रिव्यू कर दीजिए, जाके मौके पे दिखा दीजिए वहाँ पे कितना काम हुआ और कितना काम पेंडिंग है। जैसा आप जानते हैं यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल जो सेक्टर है इसमें सेक्टर 18 और सेक्टर 20 80 से 100% डेवलपमेंट हो चुके हैं यमुना अथॉरिटी की तरफ से और वो इसको डेवलपमेंट घोषित कर चुके हैं। अब बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जिनके ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉट्स हैं अलॉटीज़ के, तो वो देखना चाहते हैं कि क्या इन पॉकेट्स में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको एक बार हम पूरा 360 डिग्री पर रिव्यू करवाएंगे और वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सबसे बड़ा गोल चक्कर है 45 मीटर रोड से लगता है बिल्कुल, और इसकी जो अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये यमुना एक्सप्रेसवे 2C कट से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है ये सबसे बड़ा गोल चक्कर। और जो अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ इसकी अगर दिल्ली से दूरी निकालें तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है इस गोल चक्कर की दिल्ली से। अगर आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि यमुना अथॉरिटीज़ के सेक्टरों में विजिट करना और अपनी पॉकेट्स देखना, तो आपको दिल्ली से जैसे ही आप आएंगे तो परी चौक से पहले एक 0 पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ता है। जो यमुना एक्सप्रेस है ये आगरा तक जाता है जिसकी दूरी 165 किलोमीटर की है आगरा तक की, और 20 किलोमीटर चलने के बाद यमुना अथॉरिटी का सेक्टर 18 आ जाता है। 18 और 20 अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इजीली 2C कट से उतर के अपने सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में आ सकते हैं और अपनी पॉकेट्स को देख सकते हैं कि आपकी पॉकेट्स में कितना काम हुआ है या कितना काम अभी पेंडिंग है। मगर हम कोशिश करते हैं अपने सभी दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए कि उनकी पॉकेट्स में कितना काम हुआ है या कितना काम, क्योंकि कई सारे ऐसे अलॉटीज़ हैं जो दिल्ली या दिल्ली से बाहर कई दूसरे ऐसे राज्यों में रह रहे हैं जो आना आसान नहीं होता यहाँ तक,
अपनी वीडियो के माध्यम से हम उन तक अपडेट करते हैं कि उनकी पॉकेट्स या उनके अगर यहाँ पे इच्छा है प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उनको एक अच्छी डील मिले या उसके साथ अपने प्लॉट्स भी अच्छे से देख पाए। तो लेके चलते हैं आपको 360 डिग्री पे, जो कि आपको पूरा रिव्यू करवा दें कि इसके साथ जो ये गोल चक्कर है सबसे बड़ा, इसके साथ लगती हुई जो पॉकेट्स है उसमें कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार मैं आपको जो ये सबसे बड़ा गोल चक्कर है सेक्टर 18 का, उसका 360 डिग्री पे एक बार रिव्यू करवाऊंगा, जो कि आपको क्लियर हो जाए कि इसके साथ जो लगती हुई पॉकेट्स है उसमें कितना काम हुआ है या कितना काम पेंडिंग है। तो सबसे पहले जैसा आप आगे देख पा रहे हैं, ये सामने गौर यमुना सिटी है जहाँ से आप 2C कट से उतर के आते हैं। ये वो गौर यमुना सिटी है। और साथ आप जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से आएंगे, सेक्टर 18 के 24 मीटर रोड से होते हुए 45 मीटर रोड पे आपको लेके आएगा। और जैसे ही आप 45 मीटर रोड से आते हैं तो सबसे पहली जो पॉकेट चालू हो जाती है वो पॉकेट है 5D पॉकेट, जिसके अंदर आपको अगर मैं दूर दूर तक दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं सेक्टर 18 के जो पॉकेट्स है और उसके साथ लगता हुआ 5C पॉकेट है। तो आप समझ जाएंगे कि देख के कि इसके अंदर अभी यहाँ पे किसान अपनी खेती कर रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको ये जो आपको विलेज दिख रहा है, ये विलेज है डेयरी विलेज है, जो कि छोटा सा आबादी विलेज है। और उसके साथ लगता हुआ ये आपका 5C पॉकेट, और 5C पॉकेट के सामने उस्मानपुर विलेज, जो कि आपको ये जो पॉकेट्स दिख रही है जिसके अंदर खेती हो रही है, ये पूरी पॉकेट्स 5C पॉकेट है और साथ में लगती हुई 5D पॉकेट। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया ये 45 मीटर का पैच है और इसके साथ लगती हुई जो पॉकेट्स है ये 3C पॉकेट है। तो 3C पॉकेट्स के अंदर कुछ प्लॉट लगे हुए हैं और कुछ प्लॉट नहीं लगे हुए हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको ये वाटर टंकी दिख रही है। जो ये वाटर टंकी है ये आपका 3B पॉकेट्स के अंदर है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है यमुना अथॉरिटी की तरफ से। और इसके साथ 45 मीटर का रोड जो कि इस गोल चक्कर पे आपको लाता है। अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो आपको ये 4A पॉकेट दिखाई देगी, जो कि 4A पॉकेट है सेक्टर 18 की। इसके अंदर भी कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पे और मौके पे। और इसके साथ ये आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 45 मीटर का रोड सीधा आगे चले जाता है, जो कि 100 मीटर का जो रोड सेक्टर 20 की तरफ से आ रहा है उससे ये लिंक हो जाता है और साथ में 45 मीटर रोड से। इसके साथ लगती हुई आपकी पॉकेट 6D पॉकेट है, जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे भी कोई काम अभी मौके पे नहीं हुआ है यमुना अथॉरिटीज़ की तरफ से। और जो यमुना अथॉरिटी की तरफ से सेक्टर 18 है, इसकी जो पॉकेट है 6A, 6B, 6C और 6D, इन पॉकेट्स के अंदर कोई ज़्यादा काम आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये थी बात कि आपको एक बार ये रिव्यू करवाना कि जो सेक्टर 18 की पॉकेट्स है उसमें अभी कितना काम हुआ है और कितना काम पेंडिंग है। जो सबसे बड़ा गोल चक्कर है यमुना अथॉरिटी का सेक्टर 18 और सेक्टर 20 को, जो कि लिंक करता है, आपस में इंटरचेंज करता है। तो जैसा आपने देखा वीडियो में तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस पॉकेट के अंदर अभी काम हुआ है या नहीं हुआ। ये सेक्टर 18 है और सेक्टर 18 का सबसे बड़ा गोल चक्कर, जिसके साथ 4 पॉकेट्स लगती है यमुना अथॉरिटी की। और ये जो पॉकेट्स है 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं और हर पॉकेट्स के अंदर लगभग आप ये मान के चलिए 500 प्लॉट हर पॉकेट के अंदर दिए हुए हैं। तो ये जो पॉकेट थी लगभग 2000 प्लॉट्स की पॉकेट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी काम नहीं हुआ है सेक्टर 18 के सबसे बड़े गोल चक्कर के पास। तो देखिए आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी जो सेक्टर 18 का सबसे बड़ा गोल चक्कर है, जिसके साथ 4 पॉकेट्स लगती है सेक्टर 18 की, वो पॉकेट्स भी मैंने आपको दिखाई। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राउंड लेवल पे अभी यमुना अथॉरिटी की तरफ से इन पॉकेट्स पे कोई अभी नया अपडेट या नया काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के माध्यम से भी आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करी थी कि जब भी इस पॉकेट पे कोई काम नहीं हुआ था। तो आज जो हमने ये रिव्यू दिया उन दर्शकों को दिया जिनके यहाँ प्लॉट्स हैं और वो काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे कि क्या हमारी पॉकेट्स के अंदर कोई काम चल रहा है या नहीं चल रहा, कि यमुना अथॉरिटी ने ऑलरेडी एक नई स्कीम निकाली हुई है, तो वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो कब तक हमें देखने को मिल जाएंगे और कब तक देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेक्टर 18 है जिसको यमुना अथॉरिटी 100% डेवलपमेंट बोलती है और साथ में सेक्टर 20 को, मगर उसी के साथ जो अभी नई स्कीम निकली है उसके अंदर भी सेक्टर 16 है जहां आज किसान अपनी खेती कर रहा है, सेक्टर 17 है जहां किसान अपनी खेती कर रहा है। तो आपको जो प्लॉट्स अगर वहां देखने को मिलेंगे तो आप मान के चलिए कि वहां पे भी आपको लगभग 3 से 5 साल का समय लगेगा और उसके बाद ही आपको प्लॉट फिजिकल आपको पोजीशन के तौर पे तैयार होगा। जब तक आपके प्लॉट्स की पोजीशन नहीं, जब तक आप अपने प्लॉट की पोजीशन नहीं लेंगे और साथ में रजिस्ट्री नहीं ले लेंगे
जब तक आप उन प्लॉट को सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। तो ये अपडेट था आज की वीडियो में सेक्टर 18 और 20 का सबसे बड़ा गोल चक्कर का। और उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम रेगुलर आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों का, और कोशिश करते हैं कि हर पॉकेट का रिव्यू आप तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ रुझान है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस, चाहे उनके ऑलरेडी खुद के प्लॉट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे प्लॉट्स का मौके पे एक बार रिव्यू हो जाए और उनको पता चल जाए अभी वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या वहाँ पे यमुना अथॉरिटी की तरफ से हमारी पॉकेट डेवलप कर दी गई है या नहीं करी गई है। ये तो थी बात यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18 और 20 के सबसे बड़े गोल चक्कर की। इसके साथ अगर हम आपको अपडेट्स करें तो यहाँ पे कई तरह की परियोजनाएं भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, जो कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट करते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए, अगर आप कहीं पे भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप चाहते हैं कहीं एक निवेश करना, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी में आप करना चाह रहे हैं, वो चाहे आपका रेजिडेंशियल में हो या इंडस्ट्रियल में या कॉमर्शियल या एग्रीकल्चर लैंड या इसके साथ आबादी प्लॉट्स, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ कि आपको आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दे के जाएगी यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों की जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देगी। वो आप किसी भी लैंड यूज़ का प्लॉट ले सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे अच्छा विकल्प होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यमुना अथॉरिटी के सेक्टर। तो आज की जो वीडियो थी बस यहीं तक की थी, तो आज की वीडियो को करेंगे हम समाप्त। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी भी तरह की जानकारी अगर आप यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों की लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल या इसके साथ आबादी प्लॉट्स और 7% प्लॉट्स, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी है आपकी और आप अपनी पॉकेट्स का रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप हमें अप्रोच करना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट हमारे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर आप कॉल करिए। हम रेगुलर आपको अपडेट्स करते हैं। वीडियो को करते हैं समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके। नमस्कार भाइयों।